द ओनली वे टू लीगल ट्रेड फॉरेक्स इन इंडिया। क्या इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग करना इलीगल है? क्या आप भी ऐसी अफवाहें सुन रहे हैं? तो आज की वीडियो आपके लिए एक बहुत ही गेम चेंजर वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग इंडिया में रहकर परफेक्ट तरीके से, लीगल तरीके से इंडिया में रहकर फॉरेक्स ट्रेडिंग किस तरह कर सकते हैं और मैं किस तरह करता हूँ। आज की वीडियो में हम चार टॉपिक कवर करने वाले हैं। पहला टॉपिक, फीमा क्या होता है, फीमा एक्ट कैसे लगता है, क्या फॉरेक्स ट्रेडिंग करने में हम फीमा एक्ट लग सकता है, ऐसा नहीं लग सकता है। यानी कि पहला टॉपिक होगा हमारा फीमा एक्ट। दूसरा होगा हमारा एफ आई यू का क्या चक्कर होता है फॉरेक्स ट्रेडिंग और इलीगल ट्रांजेक्शन से। तीसरा हमारा होगा कि क्या फॉरेक्स ट्रेडिंग से विड्रॉ करने पर अकाउंट ब्लॉक या फीस वगैरह होते हैं, तो कि लोग बोलते हैं। चौथा और मेन टॉपिक, कि अगर हम पैसा कमा लेते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग से, उसका टैक्स का सिस्टम किस तरह होता है, उसका हम टैक्स किस तरह इंडिया के अंदर रह के भरते हैं। चलिए कर आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला टॉपिक आज हमारा है फीमा। बस फीमा का फुल फॉर्म होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। ये एक इंडियन लॉ है जो इंडिया के अंदर होने वाले फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन को ट्रैक करता है, यानी डॉलर फॉरेक्स करेंसी ट्रांजेक्शन को देखता है कि पैसा इंडिया के बैंक से बाहर कहीं नहीं जा रहा हो विदेश में, या विदेश से पैसा इंडिया के अंदर ना आ रहा हो। इस लॉ के पहले इंडिया में एक लॉ था फेरा, जो बहुत स्ट्रिक्ट था और उसमें वायलेंस को, यानी कि उसके रूल को तोड़ना क्रिमिनल ऑफेंस था वो। लेकिन 1999 में गवर्नमेंट ने उसको रिप्लेस करके फीमा लाया, जिसका पर्पस था फॉरेन ट्रेड को इजी बनाना और इंडिया की इकोनॉमी को ऊपर मार्केट की तरफ ले जाना। यानी कि अब जो इंडिया गवर्नमेंट का फोकस है वो कंट्रोल करने पर नहीं है, बल्कि प्रॉपरली मैनेज करने पे है। गलत तरीके से तो नहीं हो रही कहीं। अब सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं guys। देखो, अगर आप इंडिया में रहकर विदेश किसी बैंक में पैसा भेजते हो, किसी ब्रोकर को भेजते हो, किसी आदमी को भेजते हो, किसी बैंक में भेजते हो, या वहां के बैंक से पैसा किसी आदमी के अपने डायरेक्ट बैंक में लेते हो, तो इसमें आपका लगता है फीमा है। लेकिन अगर सुनिए, अब बस मैं काम करता हूँ अपना एक्सचेंज जैसे ब्रोकर के अंदर, तो अगर मैं एक्सएम में फॉरेक्स ट्रेडिंग करता हूँ, तो उसमें डिपोट अगर मैं यूपीआई से करता हूँ, तो उसमें डिपोट करने पे यूपीआई पे इस इंडिया के मर्चेंट का नाम आता है। वो आपको पता है, मुझे पता है। तो अगर मैंने पैसे इंडिया किसी मर्चेंट को किए हैं, तो मैंने पैसे डायरेक्ट विदेश कहाँ भेजे? तो मुझसे पैसे अगर मैं डिपोट करता हूँ, तो पैसे पहले भेजूंगा मैं, से मैंने यूपीआई किया, ठीक है। तो पहले पैसे मैंने भेजे इंडिया के मर्चेंट को इंडिया के अंदर, ठीक है। वो पैसे भेजेगा एक्सएम को। अब जब विड्रॉ जब आएगा, विड्रॉ कैसे आता है? पैसे तो होते यूपीआई से, विड्रॉ आपको बैंक में आता है ना। विड्रॉ आता है हमेशा किसी आईएमपीएस एयरपे वगैरह से आता है, ठीक है। तो बस विड्रॉ आपको बैंक में आता है और किसी बैंक के नाम से आता है। ऐसे देखिए, मैं आप मेरे बगल में आपको दिख रहा होगा, बगल में ये मेरा खुला हुआ है बैंक का स्टेटमेंट। इसमें जो विड्रॉ आया है किस नाम से आया है? ये आया है तमिलनाडु बैंक के नाम से, आया है तमिलनाडु बैंक के नाम से। यानी बस इस बैंक को देखो आप, बस देखो ये बैंक जो है आरबीआई द्वारा लिस्टेड। आपका जो एक्सएम ने जो पैसा भेजा अपने को विड्रॉ हुए, तो विड्रॉ डायरेक्ट एक्सएम से तो आया नहीं, ठीक है। विड्रॉ पहले एक्सएम से आया अपने इंडिया के बैंक में, जो कि आरबीआई से लिस्टेड है। उस बैंक से पैसा आया अपना अपने बैंक में। तो जो बैंक इंडिया में लिस्टेड है उससे पैसा अपने बैंक में आया, है ना। तो अपने को क्या दिक्कत है? ना तो अपन ने इलीगल भेजा है किसी को पैसे डायरेक्ट विदेश में, ना वहां से पैसे डायरेक्ट अपन ने लिया। तो अगर आप एक्सचेंज जैसे ब्रोकर में काम करते हो, तो आप क्यों मैच लगने का चांस ही नहीं बनता है। अगर आप एक्शन के लिंक चाहते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उस पर क्लिक करके आप मेरे एक्शन में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। साथ में ही उस लिंक के नीचे आपको एक और लिंक मिल जाएगी, इस पे लिखा होगा एक्सएम अकाउंट ओपन करने की वीडियो के लिए। उस पर क्लिक करिए। वो वीडियो मैंने ही बनाई थी 1-2 महीने पहले। उस वीडियो में मैंने बताया है स्टेप बाय स्टेप कैसे अकाउंट ओपन करना है, कैसे डिपोट करना है, कैसे विड्रॉ करना है, कैसे ट्रेडिंग करनी है। सब कुछ मैंने उसमें आराम आराम से आहिस्ता आहिस्ता बताया हुआ है। तो आप जाइए और अकाउंट ओपन कीजिए। इसके अलावा अगर पहले से अगर आपका अकाउंट ओपन है, तो आप मेरा पार्टनर कोड अपनी वाली, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उसको यूज कर सकते हो। मेरा पार्टनर कोड अगर आप डालते हैं, तो अपना अकाउंट मेरे अंडर कर सकते हैं। अगर आप मेरी लिंक से अकाउंट ओपन करते हैं या मेरा पार्टनर कोड डालते हैं, तो आपको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे कि लोग बोलते हैं डिपोट फंस जाता है, विड्रॉ फंस जाते हैं, बेवकूफ़पना वाली बातें नहीं फंसता है। ऐसे ब्रोकर
2009 से मार्केट में है, करीबन 15-16 साल पुराना हो गया है। दुनिया के 192 प्रदेशों में काम करता है। छोटा मोटा ब्रोकर तो है नहीं, लोग फालतू अफवाह उड़ाते हैं। अगर आप मेलिंग से अकाउंट ओपन करते हैं, मेरा पार्टनर को डालते हैं, तो आपका डिपॉजिट इशू विड्रॉ इशू होता है। या आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, फुल व्हाट्सएप पर सपोर्ट मेरी तरफ से आपको मिलेगा। मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे, नंबर आपको सामने स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, 92380570। ठीक है। अब फिर दूसरी बात आती है आपकी FIU। मैं समझते हैं FIU क्या होता है। तो FIU का मतलब होता है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। मैं आपको सिंपल समझाता हूँ ये क्या होती है, आप बिना कंफ्यूज किए। FIU एक गवर्नमेंट एजेंसी होती है जो सस्पिशियस ट्रांजेक्शन को ट्रैक करती है। इसका काम होता है ये देखना कि कहीं मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिज्म फंडिंग, इलीगल फॉरेन ट्रांजेक्शन, वो इलीगल फॉरेन ट्रांजेक्शन यानी कि अपने इंडिया का पैसा डायरेक्ट किसी विदेश के बैंक में ना जाए, और वहां से पैसा डायरेक्ट यहाँ पे ना आए, तो नहीं हो रहा है। इसका सिंपल से काम ये देखना है कहीं आतंकवादी गतिविधि, टेररिज्म फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला का पैसा, या फिर वही कि डायरेक्ट पैसा इंडिया के बैंक से विदेश में ना जाए। FIU फिल्म में सिम सिम माल एजेंसी है, पकड़ती है इन चीजों को। तो अपन एक्सचेंज ब्रोकर में काम करते हैं, तो अपन ऐसा उल्टा सीधा काम कर रही है, तो अपन पे ऐसा कोई लगने का, FIU लगने का भी कोई 0% चांस, जीरो है ही नहीं। गाइस, तो तीसरी चीज आती है अकाउंट ब्लॉक फ्रीज। पर देखो, आपके अकाउंट ब्लॉक फ्रीज जो होते हैं, दो तरीकों से होते हैं। पहला तरीका, या तो आपने P2P की, उससे अकाउंट ब्लॉक होने के चांस बता रहा है कैसे। या फिर कभी कभी अकाउंट ब्लॉक आपके टेम्परेरी, परमानेंट टेम्परेरी होल्ड आपके बैंक वाले ही लगा सकते हैं। इसमें क्या डर है, क्या डर है? अकाउंट, पहली बात तो ये है कि अकाउंट ब्लॉक किसी को पैसे भेजने पर नहीं होता। आप 100 जगह दिन में UPI करते हो, किसी को फोन पे करते हो, किसी को पेटीएम, किसी को गूगल पे, कभी होता है नहीं होता। अकाउंट ब्लॉक हमेशा होता है जो पैसा बैंक में आता है, आपके बैंक में आए, UPI से आए, उस पर कोई रिपोर्ट कर देता है, तो पैसा आपका फंसता है। जैसे मान के चलिए आपने P2P की, तो आपने किसी को मान के चलिए USDT दी $1000, उसने मोटे मोटे आपको 90-70-90-95 रुपए आपको बैंक में डाल दें। आपने उसको यूटिलिटी भेज दी है, उसने आपको बैंक में पैसे भेज दिए। अब वो अगर जाता है और अपने बैंक में रिपोर्ट कर देता है कि ये पैसा धोखे से चला गया है, या इसने मेरे साथ में स्कैम किया है, तो वहाँ आपका अकाउंट होल्ड कर दिया जाएगा बैंक की तरफ से। बैंक को परमिशन होती है कि इसलिए इसलिए होता है कि कभी कभी होता नहीं है, बहुत से वो होते हैं, किसी ने पैसे डलवा लिए स्कैम करके, आपसे झूठ बोल के OTP ले ली, तो हाल के हाल एक वो आता है, वो आपके पास कि आप इसमें रिपोर्ट डाल सकते हैं, पैसा उसका होल्ड हो जाएगा, निकल नहीं पाएगा। इसी के लिए होता है, इसका लोग गलत फायदा उठा लेते हैं कभी कभी। तो वहां से वो रिपोर्ट डालेगा, आपका अकाउंट ब्लॉक, वो कर देंगे टेम्परेरी ब्लॉक। ठीक है ना। इससे फायदा क्या क्या हो सकता है, कभी कभी क्या होता है कि अकाउंट ब्लॉक करवाने से उसको, अगर उसने अच्छी प्रूफ दे दिया ना कि इसने फ्रॉड वगैरह किया है, छोटे मोटे अमाउंट होते हैं, तो वापसी उसके पैसे पहुंचाते हैं बैंक वाले को, पसी रात से दिलवा देते हैं, यानी उसके पास यूटिलिटी पहुंच गया $1000 की, और पैसा ही पहुंच गया, वो तो कितना फायदे में रहा, पूरे पूरा फायदा उसका हो गया। यही होता है। तो जो पैसे वो रिपोर्ट मारेगा, उससे आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। पहली बात तो P2P ना करें। P2P करते हैं तो उसका जो है बाइनेंस का आधार कार्ड लेना, तरीके से करें, और सबके साथ नहीं होता, मैं तरीका बता रहा है। P2P करना बुरा नहीं है, सब कुछ है। एक्सेल में आप P2P भी कर सकते हैं, UPI डिपो और विड्रॉ भी कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। बट मैं बता रहा, आपको हर बार नहीं होता है। बहुत सौ में से एक आधा किसी ने कर दिया, रिपोर्ट डाल दी। एक तरीका ये है, एक चीज पहले नोट कर लो, एक कि एक्सएम क्या हुए, क्या वेंटेज हुए, आज के समय में बड़े ब्रोकर्स हैं, तो ये आपका अकाउंट ब्लॉक या फ्रीज नहीं करते हैं। ठीक है, बैंक अकाउंट ये नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? इनको परमिशन नहीं है ब्लॉक करने की, क्योंकि इनको टाइम ही नहीं है आपको रिपोर्ट डालने का। क्योंकि आप खुद सोचो, दुनिया के 192 देशों में काम करता है एक्सएम, उसमें से एक देश है भारत। भारत में से एक राज्य है, एक जिला है, एक गाँव में से आप 10,000 रुपये, 20,000 रुपये से 1 लाख से काम करने वाले, उसकी 192 देशों में कितने सारे मैनेजर होंगे यार, हजारों लाखों के मैनेजर होंगे उसके। उसे क्या फर्क पड़ रहा है आपको पैसे 10,000 रुपये से? उसे फर्क नहीं पड़ता, उसे पता ही नहीं जीतू भैया कौन है, आप कौन। वो तो रिपोर्ट डालने से रहा। तो और दूसरी बात, वो रिपोर्ट डाले कैसे? क्योंकि उसने तो पैसा पहले आपको भेज दिया इंडिया के बैंक में, जो कि RBI लिस्टेड है। उसने पैसा भेजा है आपके बैंक में, इंडिया के बैंक, आपके बैंक में पैसा आया। और जो इंडिया के बैंक होते हैं वो करोड़ों रुपए में खेल रहे हैं, आपको पैसे वो रोकेंगे नहीं, रोकेंगे। अब कैसे होता है? दूसरा तरीका, पहला बताया कि वो P2P वगैरह से कोई रिपोर्ट डाल दे तो होता है। दूसरा तरीका, एक्शन से विड्रॉ आपने मारा, ठीक है, और पहले पैसा आया इंडिया के बैंक में, वहां से पैसा आपके यहाँ पे आया। अगर आपका छोटा खाता है मान के चलिए, तो जीरो अकाउंट है, आपने एक बार में ऐसे महीने के आप 1 लाख विड्रॉ मार रहे हैं, कोई दिक्कत कभी नहीं आएगी।
बट अब डेली का कभी 1 लाख वो करते क्या है, जो अमाउंट है कैपिटल वगैरह, 2 लाख विड्रॉ, 2 लाख डिपॉजिट, 2 लाख विड्रॉ, 2 लाख डिपॉजिट। भाई छोटा अकाउंट है, इकट्ठा 2 3 4 लाख का विड्रॉ मार दोगे तो बैंक वाले कभी कभी देख लेते हैं ऐसे बैंक वाले देख सकते हैं, देख लेंगे। अगर आपने 5 लाख का विड्रॉ मारा सीधा, छोटा अकाउंट है, आप टैक्स भरते नहीं हो, अगर एक दिन में 5 लाख का विड्रॉ मार रहे हैं, सालों में कितना कमाओगे बैंक वाले सोचते हैं, तो फिर टैक्स भरो, करंट अकाउंट खुलवा दो, है कि नहीं। अगर महीने की 1 लाख से कम है तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 लाख 4 लाख से ऊपर है ना, तो 4 लाख के ऊपर टैक्स वाले हो जाते हो आप। 0 से 4 लाख तक इंडिया का टैक्स फ्री है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। 4 लाख से 12 8 लाख तक टैक्स लगने लगता है, लेकिन 12 लाख तक टैक्स फ्री होता है। वो मैंने वीडियो बनाया, आगे बता रहा हूँ मैं कैसे होता है। अपन जो पार्ट कवर करने वाले हैं वीडियो में आगे चल के, टैक्स पार्ट वो बताने वालों कैसे क्या टैक्स लगता है, ठीक है। और आपने वहीं से 1 लाख में 5 लाख बुट्टो मार दी एक दिन के अंदर, वो आ गया, वैसे तो दिक्कत नहीं है। बैंक वाला अगर देख लें तो बोलेंगे आपके लगा देंगे वो टेम्परेरी होल्ड, परमानेंट होल्ड नहीं लगाते हैं, टेम्परेरी होल्ड लगाते हैं। बोलेंगे भैया फोन लाएंगे, बैंक तरफ से फोन आएगा, भैया आपके पैसा कहाँ से आया, 5 लाख, बैंक आइए आप। तो आपको सिंपल करना है कि पहली बात तो बड़ा खाता है तो बड़ी विड्रॉ मारे, जब बड़ा खाता हो, छोटा बैंक में बड़ा विड्रॉ ना मारे। 1 लाख का महीने कमा रहे हैं, छोटा बैंक, कोई बैंक को दिक्कत नहीं, 1 लाख से बड़ा है तो बड़ा खाता खुलवाएं, जो भी खुलवाएं बैंक वालों से बात करें कितना पैसा हमारा आता है। अगर मान के चलिए फ्रीज हो भी गया तो क्या करना, फ्रीज नहीं होता है, वो टेम्परेरी होल्ड लग के क्या करना है, पेमेंट नहीं लगाया, बैंक जाओ, ब्रांच जाओ, उनको दिखा दो भैया ले एक्सएम से विड्रॉ आया हमारा, हम ट्रेडिंग की है एक्सएम में, प्रॉफिट आया हमारे इस बैंक से आया, दिखा दो उनको, इतना एक्शन आया, कोई दिक्कत नहीं है, दिखा दो, फ्री। मतलब ही नहीं है, आपको डरने की जरूरत ही नहीं है इसमें कुछ भी। आपने वो गलत काम नहीं किया है, अगर ऐसे में आपने काम किया, आपने इलीगल काम नहीं किया है, ठीक है, डरने की बात नहीं। ये एक मैटर भी क्लियर हो गया आपका कि एक्शन से अगर आप विड्रॉ करते हो तो आपका अकाउंट फ्री नहीं होगा कभी भी, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना कि 1 2 लाख कमा रहे महीने की तो दिक्कत नहीं है, ज्यादा कमाते हो, रोज के 10 20 लाख विड्रॉ मारते हो तो फिर बड़ा अकाउंट करवाओ। और सबसे मेन और चौथी पार्ट आती है, वो आती है आपका टैक्स का पार्ट। गाइस पहली बात तो मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आपका जो एक्सएम में टैक्स सिस्टम होता है वो इंडिया टैक्स स्लैब के हिसाब से होता है। जैसे 0 4 लाख 0%, 4 से 8 लाख 5%, 8 से 12 10%, 12 से 16 15%, 16 से 20 20%, ऐसे कुछ होता है, 20 से 25 24, 25% 24 लाख के ऊपर होता है आपके यहाँ पे, 30%, ये होता है इंडियन टैक्स सिस्टम। तो इसमें एक्सएम में किस तरह भरना होता है, अगर आप एक्सएम में काम करते हो तो आप करते हो एक फॉरेक्स ट्रेडिंग, और फॉरेक्स ट्रेडिंग का टैक्स 11% से लगता है। तो पहली बात तो ये दूर करो भ्रम कि आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा, 30% टैक्स देना पड़ता है ओनली स्पॉट ट्रेडिंग पे, ना क्रिप्टो पे लगता है ना फोरेक्स पे लगता है, क्रिप्टो पे लगता है स्पॉट ट्रेडिंग पे। ठीक है, अपन काम करते हैं एक्सएम में, फ्यूचर में काम होता है। स्पॉट ट्रेडिंग का मतलब होता है डायरेक्ट बिटकॉइन बाय करना है या सेल करना, डायरेक्ट इथेरियम बाय करना है सेल करना, डायरेक्ट सोना बाय करना है करना सेल करना। आप या तो ऑप्शन में काम करते हो तो फ्यूचर में काम करते हो, डायरेक्ट तो आपने पूरे लिए नहीं, तो फिर उससे आपको दिक्कत नहीं होती है। तो आपको टैक्स लगता है, जिस समय होता है ऐसे आपको टैक्स लगता है। टैक्स की पूरी वीडियो देखने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी है, और आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगी, जाके पूरी वीडियो देख लो, समझ लो। मैंने मोटा मोटा उसमें पूरा टैक्स आपको समझाया हुआ है। फिर भी आप टैक्स के लिए अपने सीए से बात जरूर करें, वैसे मोटा मोटा ऐसे टैक्स लगता है, सीए से एक बार जरूर बात कर लें। और पहली बात सुने, अगर 2 3 लाख के नीचे है कार्य की इनकम तो कोई दिक्कत, आपको टैक्स देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सिंपल बात एक निकलती है guys कि हमारे वीडियो का टॉपिक था कि आप इंडिया में रहकर फोर ट्रेडिंग किस तरह लीगल तरीके से कर सकते हैं। तो अगर आप एक्सचेंज ब्रोकर में काम करते हैं तो आप इंडिया में रहकर लीगल तरीके से फोर ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आपको एक्सचेंज की लिंक चाहिए तो आप जाइए और एक्सचेंज में अकाउंट ओपन कीजिए, बढ़िया ब्रोकर है, आज इस समय में एक्सचेंज से बढ़िया कोई ब्रोकर है ही नहीं मेरे हिसाब से। तो आप जाइए और अकाउंट ओपन कीजिए, उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है अकाउंट ओपन करने के लिए, उस पर क्लिक करके एक्सएम का अकाउंट ओपन कीजिए। साथ में मैंने वीडियो की लिंक भी डाल दी है डिस्क्रिप्शन में, इसमें क्लिक करके आप देखिए कैसे एक्सएम में अकाउंट ओपन करना है, कैसे रिपोर्ट करना है, कैसे विड्रॉ करना है, कैसे ट्रेडिंग करनी है, मैंने वीडियो बनाई थी। आपको पहले से अकाउंट ओपन है तो मेरे पार्टनर को डाल लो। अगर आप मेरी लिंक से अकाउंट ओपन करते हैं एक्सचेंज ब्रोकर में, या फिर पहले से अकाउंट ओपन है तो व्हाट्सएप पे लिख के भेज दो पार्टनर कोड चेंज, मैं पार्टनर कोड चेंज करवा दूंगा, इससे आपका अकाउंट मेरे अंडर हो जाएगा। तो अगर आप मेरी लिंक से अकाउंट ओपन करते हैं, मेरे पार्टनर कोड डालते हैं, तो आपको डिपोर्ट सु विड्रॉ सु प्रॉपर गाइडेंस फुल सपोर्ट मेरे तरफ से आपको मिलेगा, ठीक है। तो आप जाइए और अकाउंट ओपन कीजिए, कोई भी दिक्कत है मैं देख लूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, सिंपल लगी हो, समझ में आ गई है, तो भर भर के वीडियो को लाइक करो, जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं नए हैं सब्सक्राइब करो चैनल को। और हाँ गाइस, मेरा एक फ्री टेलीग्राम चैनल है गाइस, क्योंकि मैं लाइव ट्रेडिंग भी करता हूँ, सुबह 9 से 11 12 तक लाइव आता हूँ इस चैनल पर मैं, और शाम को 6 से
9-10 बजे तक। सुबह 2 घंटे शाम को मैं लाइव ट्रेडिंग करवाता हूँ, सिखाता हूँ। तो आप भी आइए और सीखिए। अगर आपको चाहिए है तो कुछ भी बात वगैरह हो तो कमेंट में डाल दो, या फिर उसमें लाइव में आके पूछ लेना। ऑल ऑफ यू, लव यू, थैंक यू फॉर सपोर्ट एंड लव गाइस। बाय बाय, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।